morning. So everyone, welcome to my channel and with Pooja. So friends, today we will discuss about chapter 3 machine and the second part means pulley. So it is the exercise 3.B and 3.A. There is the reduction of syllabus. So lever part is not being given. So we have not discussed about lever part. So today we will discuss about pulley. So I hope so everyone is fine and safe at their home. So friends, nowadays you all know that pandemic situation is there. So don't move out from your home and stay safe and healthy because your board exams are coming on. And if you're not safe and healthy, then you can't give your board exams. You will feel sick and ill and very much lazy. So it's my advice that be healthy and keep concentration on your study parts only. Okay. So let's study chapter 3 and the exercise pulley. Okay, then it is what is this. First of all we will discuss that what is pulley. So आप लोगों के सामने दिख रहा है what is pulley का definition मैंने दिया हुआ है. A pulley is a wheel that carries a flexible rope, cord, cable, chain or belt on its rim. Pulley are used singly or in combination to transmit energy and motion. ठीक है, तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो पुली होता है वो एक चक्का होता है. व्हील का मतलब चक्का. तो वो कैरी करता है बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप का एक रोप जो भी कितना भी खींचो खिंचा जाएगा, मतलब टना जाएगा. आप उसको पकड़ के टान सकते हो जितना लंबा आप टानना चाहो. और एक चेन और एक कॉर्ड और केबल. ठीक है, ये सब वो कंटेन करती है. इसकी हेल्प क्या होती है, मीन्स ये जो होती है पुल्ले की हेल्प. तो either a single pulley or a combination of two or more pulleys fixed in a frame, it is called block. तो हम अब इसमें जानते हैं कि ब्लॉक क्या होता है. तो ब्लॉक किसको बोलते हैं. इसमें ब्लॉक वो होता है जिसमें सिंगल पुली या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दो या दो से ज़्यादा पुले की होती है तो हम उसको ब्लॉक बोलते हैं. और जबकि उसका जो रोप रहता है या फिर चेन आप बोलते हो, रोप या चेन, वो विंड दैट विंड्स अराउंड द पुले, जब वो घूमता है पुले के अराउंड, मतलब गोलाई में गोल गोल इन डिफरेंट ब्लॉक्स. ठीक है, तब उसे हम बोलते हैं एज अ टैकल. ठीक है, तो इसमें आपको मैं एक ठो दिखा सकती हूँ. ये देखिए, ये जो एक रोप है दिख रहा है रोप, तो ये रोप कैसे एक डिफरेंट पुले के साथ जा कर के गोल गोल घूम रहा है, तो इसे हम बोलते हैं टैकल. ओके, सो नाउ अ सिंगल पुले कैन बी यूज इन टू वेज. इसका हम लोग दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. एक है फिक्स्ड पुले और दूसरा है मूवेबल पुले, मतलब एक फिक्स रखना और एक को मूव कराना. तो जो फिक्स्ड पुल है उसमें क्या होती है, उसमें जो एक्सिस है वो रोटेट करती है, वो भी एक फिक्स पोजीशन पे. उसकी जो एक्सिस है वो रोटेट करती है ना फिक्स्ड पोजीशन पे. और जो मूवेबल पुल है उसका हम जो एक्सिस है उसको फिक्स नहीं रखते हैं और वो रोटेट करती है फिक्स्ड डायरेक्शन, मतलब कीपिंग द होल फ्रेम मूवेबल. उसको हम लोग फिक्स डायरेक्शन में नहीं मूव कराते हैं, वो जहाँ चाहे वहाँ पे मूव कर सकते हैं. ओके, सो इट वाज द पुले डेफिनेशन एंड ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशंस ऑफ द पुले. सो एवरीवन, आई होप सो आप सभी को व्हाट इज़ पुले एंड इफ़ द डेफिनेशन कम्स दैट व्हाट इज़ पुले. तो ये जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पुले का डेफिनेशन. अ पुले इज़ अ व्हील दैट कैरीज अ फ्लेक्सिबल रोप, कॉर्ड, केबल, चेन और बेल्ट ऑन इट्स रिम. ठीक है, तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हो, कोई मिस्टेक या फिर कोई रॉन्ग नहीं होगा एंड योर मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड. सो जैसे कि हमने जाना अभी कि पुले को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं. एक है हमारा सिंगल मूवेबल पुले और एक है हमारा सिंगल फिक्स्ड पुले. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सिंगल फिक्स्ड पुले के बारे में. सिंगल फिक्स्ड पुले, तो सिंगल फिक्स्ड पुले का डेफिनेशन क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, a pulley which has its axis of rotation fixed in position is called a fixed pulley. ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आया आपको. पुले वो होता है सिंगल फिक्स्ड पुले, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि जिसकी एक्सिस फिक्स्ड होती है एक पोजीशन पे और वहीं वो घूमती है, रोटेट करती है, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पुले. और अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम. जब ये स्ट्रिंग पुल होता है तब फ्रिक्शन जो मतलब कि जो फोर्स होता है, जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लगता है स्ट्रिंग और सरफेस के बीच, तो वो क्या करता है पुले को रोटेट करने की मदद देता है.
तो इसमें जो हमारा सिंगल फिक्स्ड पुले हमने जान लिया कि सिंगल फिक्स्ड पुले क्या होता है। अब मूवेबल पुले क्या होता है। मूवेबल पुले अ पुले which does not has its axis of rotation fixed in a position is called a movable pulley। मतलब कि इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं रहती है, ये अपने मन से जहाँ भी मतलब जा कर के गोल के मतलब अराउंड द पुले इट कैन अराउंड द एक्सिस इट कैन रोटेट। इससे कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, मूवेबल है ये, ठीक है। तो अब हम जानेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुले, ठीक है। तो अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं मास ऑफ स्ट्रिंग, फ्रिक्शन ऑफ द एंड एक्सल, तब हम बैलेंस करते हैं लोड का पोजीशन। तब क्या होगा लोड का पोजीशन, यहाँ पर देखें तो लोड का पोजीशन क्या होगा, L इज इक्वल्स टू टी होगा और E इज इक्वल्स टू भी टी होगा, लोड और एफर्ट इक्वल्स टू टी होगा। तब यहाँ पर टी क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, टी के कटने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक्सप्रेस मतलब आपकी दिखा देती हूँ। देखो अगर हम क्या क्या नेगलेक्ट करते हैं, मास नेगलेक्ट करते हैं, और मास किस नेगलेक्ट करते हैं, स्ट्रिंग की, फ्रिक्शन नेगलेक्ट करते हैं, और तब हम लोग बैलेंस करेंगे इसकी पोजीशन ऑफ लोड की। तब इसका क्या हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू टी, E इज इक्वल्स टू टी। अब ये टी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा L इज इक्वल्स टू E। मतलब L और E जो है वो एक दूसरे के समान है, ठीक है। तब ये जब पुली है ये कब होगा, L इज इक्वल्स टू E, जब एक पुली जो है वो रोटेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। कौन सा इक्वेशन हो गया, ये 2, ठीक है। सभी लोग याद रखना। और 1 नंबर इक्वेशन है L इज इक्वल्स टू 2, L इज इक्वल्स टू T, ये है 1 नंबर इक्वेशन। सो अब हम जानेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज, और आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या दिखाना चाहती हूँ आपको। सो इट इज़ नॉट होली कम्प्लीटेड, मुझे कंप्लीट करने दो, तो उसके बाद आपको सभी को समझ में आ जाएगा कि हम इसमें क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा, इसमें अब फिर क्या हो जाएगा, ये कॉज करेगा सिंगल फिक्स्ड पुली इन द आइडल केस, ठीक है। ये क्या कॉज करेगा, सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है, सिंगल फिक्स्ड पुली। तो अब जब इसका एफर्ट होगा, जब इसका एफर्ट जो है वो लिफ्ट के इक्वल होगा, तब क्या होगा, लोड इटसेल्फ इज इक्वल, ठीक है। मतलब कि 98 N है तो L अगर 10 kgf है या फिर 98 N है तो यहाँ पे E भी 10 kgf होगा या फिर 98 न्यूटन होगा, ठीक है। मतलब वो दोनों भी इक्वल है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है ना, मैकेनिकल एडवांटेज मैंने आपको बताया था कि उसकी फॉर्मूला होती है लोड बाई एफर्ट। तो यहाँ पे लोड भी T है और एफर्ट भी T है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, T बाई टी इज इक्वल्स टू 1, मतलब टी कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैकेनिकल एडवांटेज L बाई E, तो L भी T है यहाँ पे और E भी T, तो T कैंसिल करेंगे तो होगा 1, ओके। एंड नाउ इट्स द टाइम ऑफ वेलोसिटी रेशियो। तो चलो वेलोसिटी रेशियो देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी रेशियो में क्या है, यहाँ पे इफ़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इज़ E, ठीक है, और वो जो E है वो डिस्टेंस मत मूव करता है D, और जो लोड है वो डिस्टेंस मूव करता है अपवर्ड। जो L वाला लोड है वो है अपवर्ड और E वाला लोड जो है वो डाउनवर्ड्स मूव करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, DE मीन्स डिस्टेंस एफर्ट इज इक्वल्स टू D, देन DL इज इक्वल्स टू D। तो ये हो जाएगा DE बाई DL इज इक्वल्स टू D बाई D, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है TE मतलब D और DL मतलब D। तो यहाँ पे DD भी 1 हो जाएगा, मतलब सारी की 1 हो गई है, मैकेनिकल की भी 1, वेलोसिटी की भी 1, अब एफिशिएंसी की भी 1 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी का जो फुल फॉर्म था वो क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा निकल चुका है 1 और वेलोसिटी रेशियो भी हमारा निकल चुका है 1। सो 1 बाई 1 इज इक्वल्स टू 1 और 100% आप बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हमने जान लिया कि मैकेनिकल एडवांटेज एफ वेलोसिटी साइड, वेलोसिटी रेशियो और हमारा एफिशिएंसी ऑफ अ फिक्स्ड पुली क्या था, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली और पुली क्या होता है। सो अब हम जाएंगे ब्लॉक एंड टैकल, मतलब कि एक साथ एक सिंगल पुली में एक साथ एक सिंगल पुले हैं जो तो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ब्लॉक एंड टैकल। इसे हम ब्लॉक एंड टैकल बोलते हैं, इसे हम ब्लॉक एंड टैकल बोलते हैं, ठीक है। ओके नाउ यहाँ पे है इन दिस सिस्टम ऑफ पुलीज 2 ब्लॉक्स ऑफ पुलीज आर यूज्ड, मतलब
इसमें क्या होता है, इसमें 2 ब्लॉक ऑफ पुली यूज़ किए जाते हैं, मतलब 2 ब्लॉक ऑफ पुली यूज़ किए जाते हैं। एक होता है ऊपर में, जिसमें बहुत सेवरल टाइप्स की पुली होती हैं और वो अटैच्ड होती हैं रिजिड सपोर्ट से। वो किससे अटैच होती हैं? रिजिड सपोर्ट से। और एक ब्लॉक होती है, मतलब दूसरी वाली होती है लोअर में। तो लोअर वाले में क्या होता है? हैविंग सेवरल पुले, मतलब कि उसमें भी सेवरल पुले होता है, पर वो मूवेबल होता है, ठीक है। जो नीचे वाले में होता है वो मूवेबल होता है, और जो ऊपर वाले में होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। यस, तो फिक्स्ड और मूवेबल आपको समझ में आ गया। ब्लॉक एंड टैकल में क्या होता है? फिक्स्ड और डबल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मूवेबल पुली की मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड उन लोगों का मीन्स और एफिशिएंसी, ठीक है। तो जो सिंगल फिक्स्ड पुली है, जो सिंगल मतलब मूवेबल पुली है, सिंगल मूवेबल पुली, उसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सकती है? इसमें हो जाएगा अकॉर्डिंग, यहाँ पे L होगा T प्लस T, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे भी नेगलेक्ट करते हैं, हम लोग नेगलेक्ट करते हैं फ्रिक्शन, और हम नेगलेक्ट करते हैं एक्सल उसका, और वेट ऑफ द पुली एंड स्ट्रिंग। सो क्या हो जाएगा? लोड क्या होगा? लोड बैलेंस होगा T से, मतलब टेंशन से। ये जो T है इसका मतलब यहाँ टेंशन होता है, ठीक है, टेंशन फोर्स। उसके बाद वो प्लस होगा इन 2 सेगमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड एफोर्ट विल बी बैलेंस एट टेंशन एट द फ्री एंड, मतलब जो एफोर्ट है उसका बैलेंस करेंगे फ्री एंड से, और जो हमारा लोड है उसे हम बैलेंस करेंगे अपने 2 सेगमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग से। तो यहाँ लोड हो जाएगा T प्लस T 2T, और E इज इक्वल्स टू T, ठीक है। क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू T, ठीक है। एक बार मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ, वेट अ मिनट। सो क्या हो जाएगा? L इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ओके, नाउ L इज इक्वल्स टू T प्लस T इज इक्वल्स टू 2T, मतलब ये हो गया इक्वेशन 1। और दूसरा क्या होगा? एफोर्ट इज इक्वल्स टू T, तो ये गया इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये पता चलता है कि जो E है वो क्या होगा? L/2, E इज इक्वल्स टू L/2, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है? लोड बाई एफोर्ट होती है। तो लोड बाई एफोर्ट अगर होती है तो यहाँ पे हमने E निकाला है, E इज इक्वल्स टू L/2। तो यहाँ पे लोड बाई एफोर्ट मतलब कि L/E, यहाँ पे L क्या था? 2T था, 2T, और एफोर्ट क्या था? एफोर्ट पर था T, तो यहाँ पे T कैंसिल होगा और बचेगा 2। अब हम करते हैं वेलोसिटी रेशियो का। तो वेलोसिटी रेशियो का हमारा वो क्या है? आई मीन टू सी फॉर्मूला, उसमें हम करेंगे डिस्टेंस मूव बाई एफोर्ट, डिस्टेंस मूव बाई लोड। तो ये हो जाएगा 2D/D, मतलब dd कट जाएगा और बचेगा 2। अब हमने करना है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होता है? 2/2 मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 या फिर 100%। तो ये हुआ हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो और हमारा एफिशिएंसी। तो हमने ये तीनों ही निकाल लिया। अगर आपको इस टाइप के फॉर्मूलाज या फिर समझ में कोई प्रॉब्लम है या फिर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, देन यू विल ऑब्वियसली टेल मी एंड आई विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट, ओके। And now nothing is left in this, and we have completed our whole chapter. So this is all about this chapter, and the last one is that effect of weight of pulleys on mechanical advantage, velocity ratio and efficiency. तो इन तीनों पे पुले का इफेक्ट क्या होता है? अगर हम कंसिडर करेंगे एक सिस्टम ऑफ पुले को, ठीक है, और टोटल वेट उसका लेंगे W, ठीक है, और लोअर ब्लॉक रहेगा उसका, नीचे वाला ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे E क्या होगा? E will be is equals to T and L plus W is equal to, मैं आपको दिखा देती हूँ करके। तो यहाँ पे हो जाएगा E is equals to T and then यहाँ पे क्या हो जाएगा? L is equals to L plus W is equals to something T and, okay। तो इसके बाद क्या बन जाएगा? ये L is equals to NT minus W इज इक्वल्स टू NE माइनस W, ठीक है। तो ये बन जाएगा ऐसा। उसके बाद इसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी? लोड बाई एफोर्ट होती है। तो लोड यहाँ पे क्या है? NE माइनस W बाई एफोर्ट क्या है? E, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा E कट जाएगा और ये हो जाएगा W बाई, मतलब N माइनस W बाई E। तो ये हो जाएगा N माइनस W बाई E,
उसके बाद हमारा वेलोसिटी रेशियो अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी रेशियो इसकी जो हमारी वो है वो क्या है, डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट एंड लोड। तो यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो वी आर, तो यहाँ पे वी आर हो जाएगा वी आर इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, उसके बाद अगर एफिशिएंसी देखेंगे तो एफिशिएंसी होगा एन माइनस डब्ल्यू बाई टी बाई एन, क्योंकि यहाँ पे था मैकेनिकल एडवांटेज का एन माइनस डब्ल्यू बाई टी और एफिशिएंसी का 1, तो वेलोसिटी रेशियो का ये कट जाएगा एन एन, तो बचेगा डब्ल्यू बाई टी, मतलब एफिशिएंसी क्या हुआ डब्ल्यू बाई टी या फिर 1 माइनस डब्ल्यू बाई टी। ओके, सो ये था हमारा आज का फुल चैप्टर कंप्लीटेड। सो हम लोग ने अपना चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। सो ऐसे ही धीरे धीरे मैं आप लोगों का जो सारा चैप्टर्स है वो कंप्लीट करवा दूँगी, नो प्रॉब्लम। एंड डोंट टेक टेंशन एवरीवन कि हमारा ये चैप्टर नहीं हुआ, ये एक्सरसाइज नहीं हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एवरीवन, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन दैट आप लोग अपना जो स्टडी पोर्शन है वो अभी बंद ना करें, बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू स्टडी एवरीवन, आई एम सेइंग एवरीवन। एंड आपको जो एग्ज़ाम है वो यूजुअल टाइम पे ही लिया जाएगा। आप लोग ये मत सोचो कि एक्सपॉन्ड मीन्स क्या हो जाता है ना, प्रपोज हो जाए मीन्स पोस्टपोन्ड हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम बहुत लेट से होगा एंड योर सिलेबस इज़ ऑल्सो रिड्यूस। सो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें, जो लोग ने नहीं पढ़ना स्टार्ट किया वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपके ही ये मीन्स गवर्नमेंट जैसे करवाती है ना फरवरी के मंथ में, तो उसी ही मंथ में वो होगा। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो प्री बोर्ड है सिलेक्शन एग्ज़ाम, तो वो होता है, तो सिलेक्शन एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। एंड आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल वन थिंग दैट आपकी जो स्टडी पोर्शन है मैंने उसकी टाइम टेबल भी दे दी गई है। तो अगर टाइम टेबल में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई दिक्कत है, मैम ये समझ में नहीं आता टाइम टेबल मैं कैसे पढ़ूँ, तो यू विल आस्क मी इन कमेंट एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दैट यू कैन कनेक्ट मी विद द फेसबुक ऑल्सो विथ माई नेम पूजा शुक्ला, सो यू कैन कम हेयर देयर ऑल्सो एंड आई विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट अगेन in our live stream at 1 PM and enter everyone my live stream. Thank you, lovely students, bye bye.